बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रेनू राठी और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार पाठ, वर्ण और वर्णमाला। पाठ का उद्देश्य है बच्चों वर्णों के बारे में जानना। हम वर्णों के बारे में जानेंगे, अन्य वर्णों के बारे में जानना और स्वर तथा व्यंजन के बारे में जानना हम इस पाठ में पढ़ेंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। रमन, पापा, ऊपर दिए गए वाक्यों में पिता और बेटा क्या कर रहे हैं बच्चों, एक दूसरे को बुला रहे हैं। बोलते समय उनके मुंह से कुछ आवाजें या फिर कुछ ध्वनियां जो है वो निकल रही हैं। ये ध्वनियां ही हमारी क्या होती है बच्चों, वर्ण कहलाती हैं। जैसे रमन, र जमा अ जमा म जमा अ जमा न जमा अ से बना रमन पापा। प जमा आ से बना पापा। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, वही हमारी वर्ण कहलाती है। जब हम ध्वनियों को लिखते हैं तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, तो ये हमारे अक्षर कहलाते हैं। वर्णमाला, हर भाषा के अपने वर्ण होते हैं। सब भाषाओं के बच्चों अपने वर्ण होते हैं। हमारी हिंदी भाषा में कुल हमारे मिलाकर जो है 52 वर्ण होते हैं। जब हम इन सब वर्णों को एक निश्चित क्रम से लिखते हैं तो ये हमारी क्या कहलाती है, वर्णमाला कहलाती है। वर्णों के भेद देख लेते हैं बच्चों। वर्ण के हमारे दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर ये हमारे स्वतंत्र रूप से बिना किसी सहायता से, मतलब इनमें जो है किसी की जो है सहायता नहीं लगती के बिना हमारे बोले जाते हैं। एक ये संख्या में कितने होते हैं बच्चों, 11 होते हैं। जैसे अ आ ई, बड़ी ऊ, बड़ाऊ, री, ए, आई, ओ, औ। व्यंजन ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, हमारे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं बच्चों। ये संख्या में कितने होते हैं, ये संख्या में हमारे 33 है। क, ख, ग, घ, अड़, च, छ, ज, झ, अय, ट, ठ, ढ, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। अन्य वर्ण देख लेते हैं बच्चों। हिंदी वर्णमाला में कुछ अन्य वर्ण भी हैं। संयुक्त व्यंजन, जैसे कि ये हमारे दो अलग अलग व्यंजनों से के मिलने से बनते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं बच्चों, 4 होते हैं। क और श से बना अक्ष, त और र से बना त्र, ज और अय से बना अज्ञ, श और र से बना श्र। अयोग वा ये न तो हमारे स्वर हैं और न ही व्यंजन होते हैं। जैसे अंक, अय, अह। नए व्यंजन, हिंदी वर्णमाला में हमारे 2 नए व्यंजन शामिल किए गए हैं बच्चों। जैसे अड़, ढ़। आगत ध्वनियां, ये वर्ण अंग्रेजी व अन्य अरबी फारसी भाषाओं के से हिंदी में आए हैं। जैसे कि अयो, ज और फ। हमने इस पाठ में क्या सीखा बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। और वर्ण के हमारे 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन।
स्वर संख्या में 11 हैं और व्यंजन 33 हैं। अन्य वर्ण हमारे कौन कौन से सीखे बच्चों? अक्ष, त्र, अज्ञ, श्र, अंग, अह, अह, अड़, ढ़, औ, ज, फ। चलिए अब हम अभ्यास करते हैं। सोचकर बताइए, यदि स्वर न होते तो क्या होता बच्चों? यदि स्वर न होते तो हम शब्दों को जो है सही क्रमबद्ध रूप से नहीं लिख पाते और ना ही हम जो है उन्हें व्यंजनों में इस्तेमाल कर पाते और ना ही शब्द बनते। आपके नाम में कितने स्वर और व्यंजन आते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है बच्चों। मेरी समझ, चित्र पहचान कर पहला वर्ण लिखिए। आपको यहाँ पे चित्र पहचान कर पहला वर्ण बताना है। पहला है हमारा गन्ना, ग। अगला है गाड़ी, ग। अगला है हमारा अनार, अ। और अगला है हमारा छतरी, छ। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। निम्नलिखित में से व्यंजन नहीं है, कौन सा नहीं है बच्चों? वेरी गुड। सेकंड, ओ। स्वर की संख्या कितनी है? वेरी गुड बच्चों, 11। अयोगवाह चुनिए। अयोगवाह कौन सा हुआ बच्चों? वेरी गुड, अंग। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वर्णमाला किसे कहते हैं बच्चों? वर्णों का क्रमबद्ध रूप हमारा वर्णमाला कहलाता है। संयुक्त व्यंजन लिखिए। संयुक्त व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं बच्चों? अक्ष, त्र, अज्ञ, श्र। नीचे दिए गए वाक्यों में आगे सही तथा गलत का निशान लगाइए। हमें सही और गलत का निशान लगाना है। हर भाषा के अपने वर्ण होते हैं। वेरी गुड बच्चों, ट्रू। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण हैं। गलत। अक्ष, त्र, अज्ञ, श्र, अयोगवाह हैं। गलत। वर्ण मिलाकर शब्द लिखिए। क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ से बना। वेरी गुड बच्चों, कमल। म जमा अ जमा छ जमा अ जमा ल जमा ई से बना मछली। प जमा औ जमा ध जमा आ से बना। वेरी गुड बच्चों, पौधा। उम्मीद है आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप घर पर इसका अभ्यास कीजिए।